हाय मित्रों, नमस्कार। आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम जनगणना को देखते हैं। जनगणना को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला, बेसिक जानकारी। देखिए, इसमें लगभग जो आप देख रहे होंगे, इसमें आपको 11 से 12 फैक्ट्स दिखेंगे, 13 फैक्ट्स। तो इस पेज में हम 13 फैक्ट्स देखते हैं जिसमें बेसिक जानकारी है, जिससे क्वेश्चन आप अधिकतर गलत करते हो। तो बेसिक जानकारी को हम देखते हैं एक एक पॉइंट। पहला दिया है, अभी नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। यह अब तक की 15वीं जनगणना थी, जबकि आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना। इसका नारा या थीम था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसको ROPCS में पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम आधुनिक भारत में जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। सर्वप्रथम 10 की जनगणना भारत में कब हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। भारत की जनगणना विश्व की कुल जनगणना का कितना, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। ये भी एग्जाम पूछा है। विश्व में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है जनगणना में, आपको पता ही है, जनसंख्या में। विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक देखा जाए, क्रमशः 8 देश हैं। चीन नंबर 1 पे, भारत, USA नंबर 2 पे, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, भारत, बांग्लादेश। दोस्तों, चीन, भारत, USA में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील में कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया है IB। I से इंडोनेशिया, B से ब्राज़ील। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1951 में 36 करोड़। 2001 में जनगणना 1.02 अरब, जबकि 2011 में 1.21 अरब थी। विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना स्वीडन में किया गया था, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम 10 की जनगणना की बात करेगा तो USA में किया गया था। जनसंख्या संविधान के अनुच्छेद 246 में है और यह केंद्र का विषय है। जनगणना अधिनियम 1948 आया। दोस्तों देखिए, थोड़ा फैक्ट ध्यान रखिए, अधिकतर लोग क्वेश्चन ये गलत होते हैं। क्वेश्चन ये है फैक्ट कि जनगणना अधिनियम क्या है आपका? जनगणना अधिनियम 1948 है, जिसके तहत जनगणना कराई जाती है। 1961 में इसके महत्व को देखते हुए जनगणना को गृह मंत्रालय के अंतर्गत सौंप दिया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब आया? देखिए, UPPCS में 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब आया? तो 2000 में आया था। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरांक कोष कब आया? 2003 में। इसके तहत एक विज़न रखा गया है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर करना था, लेकिन उसको बढ़ा के 2070 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पेज पे आते हैं। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रश्न। देखिए, इसमें भी दोस्तों, इस पेज में भी लगभग 12 से 13 फैक्ट्स हैं जो जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ही है। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि कब हुई? 1961 से 71 के दशक में। कितना हुआ था? 24.8%। सबसे कम 10 की वृद्धि किस दशक में हुआ था? 1911 से 1921, -0.31। इसीलिए इसको 1921 को क्या कहते हैं? जनसंख्या का विभाजन वर्ष। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या जो 10 की वृद्धि थी 17.7%, जबकि वार्षिक 1.64। सर्वाधिक 10 की वृद्धि और न्यूनतम 10 की वृद्धि। देखिए मित्रों, यहाँ पे एक मेरा ट्रिक है। दादू प्रेम, मतलब दादू को प्रेम हुआ तो इस पर नकल कसा गया। भाई बुजुर्ग हैं, प्रेम करेंगे तो सही नहीं रहे। तो देखिए, दादू प्रेम, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का जो ट्रिक है, दादू प्रेम आ, तो दा से क्या होगा? दादा नगर हवेली। दू से हो जाएगा दमनदीप। पू से हो जाएगा प्रेम, है ना, पुडुचेरी। म से मेघालय। आ से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और 5वें नंबर पे बिहार है। देखिए, जो बिहार, आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करेगा तो दादा नगर हवेली पूछा जा चुका है, मेघालय बहुत बार पूछा गया है, और उसके बाद बिहार भी पूछा है। लोक सेवा आयोग ने एक बार पूछा था कि किस हिंदी भाषी स्टेट में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो उसका आंसर बिहार था। न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात किया जाए तो देखिए, फार्मूला बताया था नकेल। दादा के प्रेम को क्या किया जाएगा? नकेल किया जाएगा। न से क्या हो जाएगा? नागालैंड। न्यूनतम है -0.6%। के से हो जाएगा केरल। नकेल। ल से क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। तो नागालैंड, केरल है। देखिए, जिला अगर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है, यह है कुरुंग फुए, यह है अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम है लांगलेगा, नागालैंड में।
अब देखिए मित्रों, जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में, देन महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार, देन पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा दिल्ली, पुडुचेरी, देन छत्तीसगढ़। सबसे कम जनसंख्या देखा जाए राज्य में तो सिक्किम, अगर केंद्र शासित में बात करेंगे तो लक्षद्वीप। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? 11 जुलाई 1987 को पहली बार, इसलिए हर बार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। देखिए विश्व की पहली जनसंख्या नीति कब आई थी दोस्तों? 1976 में। देखिए IAS में एक बार एग्जाम पूछा था कि देश की पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी। उसके बाद 1978 में आई, और वर्तमान में जो जनसंख्या नीति चल रही है वो 2000, अर्थात राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। इसके पहले हमने आपको बताया था इस पेज में ना, देखिए यहाँ बताया था राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आया 2000 में, उसी के तहत जनसंख्या नीति के तहत ही इसको स्थापित किया गया था। अब देखिए मित्रों, हम लिंगानुपात पे आते हैं। लिंगानुपात का सबसे पहले एक ट्रिक यह है कि कटा आम है जूस पी, कटा आम है जूस पी, पुल पर दद्दा माँ का दमन। देखिए कटा आम है जूस पी, जब कटा आम से जूस पी लेंगे दद्दा तो पुल पे चढ़ के माँ का दमन करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को याद रखिए, पूरा लिंगानुपात इसी के आसपास घूमता है। तो ठीक है, देखते हैं लिंगानुपात। देश का अभी लिंगानुपात कितना है? 943। 2001 में क्या था? 933। वृद्धि कितनी हुई? 10 की। 1951 में कितनी जनगणना ये लिंगानुपात था? 946। इसको RO 2013 में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखें। अब देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात फार्मूला था कटा आम है, कटा आम, आम देखिए आम के बीच में छक रख दीजिएगा तो कस हो जाएगा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, अर्थात क से केरला। केंद्र शासित में देखिए पुल पर दद्दा, तो पुल यहाँ पे हो जाएगा, तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप। जिला में सबसे ज़्यादा माहेम, उसके बाद अल्मोड़ा। न्यूनतम लिंगानुपात है जूस पी, है से हरियाणा, ज से जम्मू कश्मीर, स से सिक्किम, पी से पंजाब, उ से उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र शासित राज्यों में दद्दा हो जाएगा दमन दीव और दादरा नगर हवेली। जिला में दमन, देन ले जिला। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है कटा आम है जूस पी, यह पूरा भारतीय राज्यों का, ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं यहाँ पे सर्वाधिक है, स्टार्टिंग जो लास्ट में 4 हैं सबसे कम यहाँ पे है। लेकिन ये पुल पर दद्दा ये जो केंद्र शासित राज्यों के हैं सर्वाधिक ये हैं और सबसे कम ही है। ठीक है, तो ट्रिक को ऐसे आप याद रखो। माँ ये सबसे ज़्यादा है, माहें, और दमन सबसे कम, अर्थात पहले सबसे ज़्यादा फिर कम, सबसे ज़्यादा फिर कम, ऐसा। आज वैसे देखिए शिशु लिंगानुपात पे आते हैं। वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 919 है, 2001 की जनगणना में 927 था, अर्थात कमी कितना हुआ? 8 का। सर्वाधिक कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में सेम है, देन छत्तीसगढ़। देखिए ऑप्शन में पूछा था एक बार कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन सा है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ ऑप्शन था, तो वहाँ पी से 2012 का क्वेश्चन है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी है। अगर ये ऑप्शन में न रहे तो ये ऑप्शन होगा। और केंद्र शासित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देन पांडिचेरी। न्यूनतम है हरियाणा, देन पंजाब, और केंद्र शासित में दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़। अब देखिए सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ था? पंजाब में, देन चंडीगढ़। सबसे कमी कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर, देन दादरा नगर हवेली। तो दोस्तों आज के सेगमेंट में हम लोगों ने जनगणना पे क्वेश्चन देखा, जनगणना पे पढ़ाई की, और जनगणना में अगला जो सेगमेंट होगा उसमें हम देखेंगे शेष चीज़ें। तो दोस्तों इस नोट्स को आप एक बार इस वीडियो को आप देखिए, इसमें मैंने सब चीज़ डाला है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो भी होगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।